बुद्धि और भाग्य। जीवन में भाग्य के साथ साथ व्यक्ति में बुद्धि का होना भी आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि चाहे भाग्य की कितनी ही कृपा हो, लेकिन व्यक्ति में यदि बुद्धि नहीं है तो भाग्य द्वारा प्राप्त संपत्ति उसके लिए बेकार है। एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात अपनी जगह से हटकर आपस की तू-तू मैं पर उतर आई। भाग्य ने बिगड़ कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूं। समझदार बुद्धि हंसकर बोली, यह तो मैं भी कह सकती हूँ, पर फिर बहस बढ़ेगी। क्या यह अच्छा ना होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें? जो जीतेगा वही बड़ा होगा। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गडरिया नजर आया जो शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? क्यों नहीं, मैं चाहूं तो इसे सम्राट बना सकता हूँ। भाग्य ने अभिमान से उत्तर दिया। बुद्धि मुस्कुराते हुई बोली, अभागा, कहीं सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ न धो बैठे। तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो? भाग्य ने गुस्से से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे स्वीकार है। तुम इसे सम्राट बना दो। मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूंगी तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी, नहीं तो तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। ठीक है। यह कहते ही भाग्य ने गडरिये पे अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि उसका हाथ छोड़कर एक दर्शक की तरह दूर जा खड़ी हुई। गडरिया आगे बढ़ा। उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ का एक जोड़ा मिला। उसने उन्हें उलट पलट कर देखा और अपने पैरों में पहन लिया। फिर प्रतिदिन की तरह अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। एक दिन वहां से किसी दूसरे देश का सौदागर गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर गडरिये के पैरों पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, यह तुमने किस चीज की खड़ाऊ पहन रखी हैं? ये पत्थर की हैं और बड़ी भारी हैं, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। गडरिये ने सरल भाव से उत्तर दिया, क्या तुम इन्हें बेचोगे? बेचना क्या होता है? यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें ले जाओ। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी और कौन? अच्छा बताओ, तुम्हें इसकी क्या कीमत दूं? क्योंकि ये खड़ाऊ का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो। मैं रोज गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पीकर यहीं मस्त पड़ा रहा करूंगा। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहां रखवाई और खड़ाऊ का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया। अपने देश पहुंचकर उसने वह खड़ाऊ का जोड़ा वहां के महामंत्री को भेंट कर दिया ताकि उसे व्यापार में और अधिक सुविधाएं मिल सके। इधर गडरिये को नंगे पांव देख भाग्य ने रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊ का जोड़ा उसके सामने रख दिया। गडरिया उसे भी पहनकर अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। कुछ दिनों बाद वही सौदागर उधर से फिर गुजरा। रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ का जोड़ा उसके पैरों में देख आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस गडरिये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है। उसने गडरिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊ कहाँ मिल जाती हैं? अपने आप ना जाने कौन आकर इन्हें मेरी राह में रख जाता है। मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। गडरिये ने सरलता से उत्तर दिया, क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? हाँ हाँ, ले लो। ये कहकर गडरिये ने अपने पैरों से खड़ाऊ उतारकर व्यापारी के सामने रख दी। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहां के सम्राट की सेवा में इन्हें भेंट करूंगा। इसके बाद सम्राट से अपना मेल जोल भी बढ़ जाएगा। उसने अब की बार 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ गडरिये की झोपड़ी में रखवा दिए और खड़ाऊ लेकर अपनी राह चल दिया। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिला और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊ का जोड़ा उन्हें भेंट किया। सम्राट इतनी बेशकीमती खड़ाऊ को देखकर स्तब्ध रह गए। बोले, वाह, बहुत ही सुंदर खड़ाऊ है, तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? सौदागर बोला, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं। शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इस पर खुश होकर उन्होंने ये खड़ाऊ मुझे पुरस्कार में दी। मैंने सोचा, इतनी बहुमूल्य खड़ाऊ सम्राट के पास ही शोभा देगी। आशा है आप इस दास की तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली।
पुरस्कार के तौर पर सम्राट ने उसे 1 लाख मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी है? अभी वे खुद जवान और अविवाहित हैं, बड़े ही शांत और सज्जन हैं। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहता था। कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए? अति सुंदर, वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपयों की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए गडरिया घूम रहा था। सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी दे दी। बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम करके चला तो गया, पर उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ था। ऊंटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवाकर वह फिर व्यापार के लिए निकला। चलता चलता वह वहीं उस गडरिये की झोपड़ी के पास पहुंचा। गडरिया दूर कहीं भेड़ें चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊंटों से सामान उतारकर पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी। धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लग गया। चारों ओर खेमे ही खेमे गड़ गए। शाम को गडरिया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। गडरिये के पैरों में अब एक और बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा था। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा न रही। सोचने लगा, जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है और इस मूर्ख को पता भी नहीं है कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज पहने हुए है। फिर सोचने लगा, देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट क्यों न बनाया जाए? कुछ रुपया मेरे पास भी है, ये चारागाह और इधर उधर की जमीन खरीद लूंगा, यही महल और किला बनवा लूंगा, कुछ सैनिक और नौकर रख लूंगा और फिर विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब भी तो अपना ही होगा। ये राजा और मैं मंत्री। ये सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान नाचने लगी। भाग्य ने उसके हृदय के भाव पढ़े, खिल उठा, बुद्धि मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांधकर थका हुआ गडरिया पीतल की सिल्लियों के ढेर के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आ पड़ा था। अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूंगा। तुम्हें कुछ ऐतराज तो नहीं? अरे वाह, कैसी बातें करते हो। जंगल में मंगल हो जाएगा। बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी ना छेड़े। अरे, अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो। मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। सम्राट? वह क्या बला होती है? गडरिये ने हैरानी से पूछा। सम्राट, महाराज, मतलब कि आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं वो सब तुम्हारी चाकरी करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कराऊंगा। मेरा विवाह? तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में आ नहीं रही, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। बस मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ ना कहे। ये कहते कहते वह अजीब मूर्खता से हंस दिया। तभी अचानक सौदागर की नजर पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़कर देखता ही रह गया। पीतल में एक अजीब तरह की चमक आ गई थी। अब वह पीतल का नहीं, सोने का ढेर था। वह सोचने लगा, ओह, यह आदमी कितना भाग्य का बली है। इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं, यह तो सम्राट बना बनाया है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर जमीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी। वहां के जागीरदारों को मुंह मांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद ली। गडरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए। सजा हुआ गडरिया शक्ल सूरत से तो अब राजा लग रहा था, पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर कर दी। जब गडरिये ने पूछा तो कह दिया, रात में खुलकर न जाने कहां चली गई।
गडरिया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया। सौदागर खींच उठा। अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो इसे छू तक नहीं गई। वह गडरिये से कड़क कर बोला, खबरदार जो आगे किसी के सामने चीखे चिल्लाए, जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहा करो। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी। इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी थी। बात पक्की हो गई। विवाह का दिन भी तय हो गया था। समय पर सौदागर गडरिये को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। बारात का ठाट देखते ही बनता था। हाथी, घोड़े और रथों की बहुत ही लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बजती जा रही थी। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया, पर यह सब देख गडरिया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए? कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चढ़ने को नहीं चली गई थी? स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है? सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएं। चारों ओर सम्राट की जय के नारे गूंज उठे। भाग्य ने अट्टहास लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर ये सब तो सौदागर की मेहरबानी से ही हुआ है ना, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा। सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। बात आगे बढ़ी। बारात की अगवानी हुई। दावत का रंग जमा। फिर रात को भांवरे पड़ी। भांवरों के बाद दूल्हा बना गडरिया चित्रशाला में चला गया। वो बहुत परेशान था। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार सोचता, आखिर ये सब क्या था? मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा। आधी रात को गडरिये को पायलों की रुनझुन की आवाज सुनाई पड़ी। पायलों की रुनझुन ने गडरिये के मन में बेहद डर भर दिया। वह कांप उठा। उसने बचपन में भूत प्रेतों और डाकनियों की कहानियां सुनी थीं कि वो रात के समय आकर लोगों को मार डालती हैं। उसने अनुभव किया कि वो आवाज और निकट आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। वह भय से पीला पड़ गया। उसका दम फूल गया। अपने बचने का अब उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह लपका और खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगा। अब उसकी मौत नजदीक थी। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। भाग्य चुपचाप खड़ा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह झुंझला कर बोला, क्या करूं? अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ। मैं अपनी हार मान लूंगा। तथास्तु, ऐसा ही हो। ये कहकर बुद्धि गडरिये के दिमाग में घुस गई। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गडरिये ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ, और फिर राजमहल में डाकनियों का क्या काम। तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया। फिर उसे ध्यान आया, जिसके साथ रात को मेरी भांवरें पड़ी थीं, उसके पैरों से भी ऐसी ही आवाज आ रही थी। हो सकता है मेरी दुल्हन ही मुझसे मिलने आई हो। ओह, मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोल दुल्हन का स्वागत किया। दोनों खिल उठे। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था।